नमस्कार बच्चों, हम निबंध चायनिका का निबंध भारतीय संस्कृति पढ़ रहे थे जिसे बाबू गुलाब राय ने लिखा है। अपने पिछले जो 2 वीडियो व्याख्यान थे उसमें हमने देखा था कि संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, और ये दोनों पक्ष एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इसके बाद हमने बात की थी बाह्य पक्ष के जितनी भी तत्व होते हैं, रहन सहन है, भाषा है, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें, और हमने यह भी देखा था कि किस तरह से रहन सहन, भाषा, ये सब कुछ संस्कृति से प्रभावित होते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की, कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति विश्व में महानतम संस्कृति मानी जा सकती है। तो इसके प्रमुख अंग कहिए या प्रमुख विशेषताएं कहिए, आज हम भारतीय संस्कृति की इन्हीं विशेषताओं पर बात करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता है और जो प्रमुख विशेषता है वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता बच्चों जिसमें नश्वर शरीर का तिरस्कार माना जाता है, परलोक, सत्य, अहिंसा, तप, ये जो सारे आध्यात्मिक मूल्य हैं उन्हें महत्व दिया जाता है, और इसके साथ ही साथ ईश्वरीय न्याय में विश्वास किया जाता है। ये सारी जो आध्यात्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक तत्व हैं, वो हमें भारतीय संस्कृति में मिलती हैं। और इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो संस्कृति है वो तपोवन संस्कृति रही है, और तपोवन में बच्चों विस्तार ज़्यादा होता है, और यही कारण शायद है कि हमारी जो संस्कृति है उसमें विस्तार के वातावरण में आत्मा का संकुचित रूप नहीं रह सकता, और इसी कारण हमारे यहाँ पर आत्मा का व्यापक विस्तार माना गया है। अब देखिए कि चींटी और हाथी दोनों में एक ही तरह की आत्मा का विस्तार हम लोग मानते हैं। नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना भी हमारे संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है, और हम देखते हैं कि इसी कारण हमारे यहाँ लोगों ने बड़े बड़े बलिदान बिना हिचके दे दिए। शिव, दधीची, मोरध्वज आदि इनके ज्वलंत उदाहरण हैं। कि जैसे महाराज दिलीप ने गुरु को प्रसन्न करने के लिए नंदिनी नाम की जो गाय थी उसको चराने का व्रत धारण किया था, और उसकी जब सिंह से रक्षा करने का समय आया, सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसकी रक्षा का दायित्व जब दिलीप का बन गया तो उन्होंने अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए वो उद्यत हो जाते हैं, लेकिन उस गाय की रक्षा उनको किसी भी सूरत में करनी ही थी। तो हमारे यहाँ का जो मार्ग है वो साधना का मार्ग रहा है, इसीलिए भारतीय संस्कृति में तप, त्याग और संयम को महत्ता दी गई है। और सारे ही धर्म, हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, सभी इन्हीं गुणों की सराहना करते हैं। ये जो आध्यात्मिकता है बच्चों, वो मन और बुद्धि से परे हो जाती है। यह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का जो मुख्य अंतर है वो भी इसी पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरी प्रमुख विशेषता समन्वय बुद्धि। हमारे यहाँ अनेकता में एकता देखी जाती है। समन्वय भावना जो है वो उसी का उदाहरण है। सभी विचारकों ने सभी वस्तुओं में सत्य के दर्शन किए हैं। कोई भी धर्म विरोधी धर्म नहीं होता, और इसीलिए धर्म परिवर्तन को भी हमारे यहाँ कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया।
संस्कृतियों का आदान प्रदान बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ है। जब हम तुलसीदास जी को पढ़ते हैं तो बच्चों, तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने मुख्यतः अपने काव्य में समन्वय बुद्धि से ही काम लिया था। शैव और वैष्णवों का जो विरोध चला आ रहा था उसमें समन्वय स्थापित किया। ज्ञान और भक्ति का, द्वैत और अद्वैत का, विशिष्ट अद्वैतवाद का, इन सब का आपस में समन्वय स्थापित किया। और अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान कवियों की बात करें, तो जयशंकर प्रसाद जी ने भी अपनी कामायनी में ज्ञान, इच्छा और क्रिया का ही समन्वय किया है। जब वो लिखते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। तो समन्वयात्मकता जो है वो भारतीय संस्कृति की एक और प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता वर्णाश्रम विभाग। क्योंकि हमारे यहाँ पर कार्य विभाजन को बहुत महत्व दिया गया है, इससे कार्य आसानी से और सरलता से पूरा किया जा सकता है। तो समाज को भी 4 भागों में बांट दिया गया और मानव जीवन को भी। सामाजिक विभाजन हालांकि बढ़ते बढ़ते संकुचित हो गया, लेकिन जब शुरुआत की गई थी, भावना यही थी कि जीवन को सरलतम बनाया जाए। कुछ लोगों ने लेकिन श्रेष्ठता का एकाधिकार कर लिया और पंडित समदर्शन की बात भूल गए। लेकिन चारों वर्णों को एक ही विराट शरीर का अंग हमारी संस्कृति में माना जाता है। जिस तरह से एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, उसी तरह से समाज के सभी वर्ग और वर्ण इसी सामाजिक शरीर के अंग हैं। सामाजिक संगठन का हमारे यहाँ बहुत ऊंचा आदर्श रखा गया है। और बच्चों, अगली जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की वो है अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय। ये जो चारों गुण हैं, इनके मूल में अहिंसा की भावना ही है। और जो करुणा, मैत्री और विनय है वो अहिंसा के पालन में सहायक होते हैं। आपको पता है बच्चों कि हिंसा केवल वध करने में नहीं होती, बल्कि यदि हम किसी का जो उचित भाग है वो खुद ले लें या हम किसी दूसरे के हृदय को दुखी करते हैं तो वो भी एक तरह की हिंसा है। तो इस तरह से जैसा कि कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम प्रियम। तो करुणा प्राय छोटों के प्रति होती है, मैत्री बराबर वालों के प्रति होती है और विनय बड़ों के प्रति होती है। लेकिन हमें चाहे छोटे हों चाहे बड़े, सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। एक और प्रमुख विशेषता है भारतीय संस्कृति की और वो है प्रकृति से प्रेम। क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। सारी ऋतुएं, सर्दी, गर्मी, बरसात बराबर आती है और हम अपने अनुसार यहाँ पर ठहरती है, फलों फूलों का सृजन करती है। और बारिश के दिनों में हम देख रहे हैं अभी कि सारी धरती शस्य श्यामला हो गई है। तो ऐसे में जो प्रकृति के प्रति प्रेम है वो आदिकाल से, वैदिक काल से हमें दिखाई देता है। वेदों की ऋचाओं में भी प्रकृति का ही पूजन है, उसी की अभ्यर्थना की गई है। हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं उनको मोक्षदायिनी समझा जाता है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, सरयू हो, सभी तरह की नदियाँ। हमारे यहाँ पर ऐसा माना है कि जो कृत्रिम धूप है और रोशनी है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पर्याप्त रोशनी सूरज की हमको मिलती है, पर्याप्त घंटों तक मिलती है। प्रकृति के प्रेम के कारण ही यहाँ हम देखते हैं कि लोगों ने पत्तों में खाना भी पसंद किया है और हम किसी न किसी रूप में प्रकृति की पूजा करते हैं।
कभी पीपल की करते हैं, कभी बड़ की करते हैं, तुलसी की करते हैं। तो ये सारी जो प्राकृतिक प्रेम की बातें हैं वो हमें भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। तो जो मूल अंग हैं वो यही हैं। पारिवारिकता पर हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया गया है ना। भारतीय संस्कृति में हमेशा ही शोक की बजाय आनंद को महत्व दिया गया है, और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ शोकांत नाटक जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं। इसके साथ ही साथ अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ अतिथियों को देवता के समान मानकर उनका सत्कार किया जाता है। बहुत सारी विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति में। तो इस तरह से इस निबंध में हम देखते हैं बच्चों कि बाबू गुलाब राय ने भारतीय संस्कृति के सभी पक्षों पर अपने विचार उदाहरण सहित हम लोगों को समझाए हैं, बताए हैं, और एक व्यापक प्रकाश भारतीय संस्कृति पर डाला है। धन्यवाद।